मोहल्ले से। तुरंत सामान बांधना शुरू करो और निकल यहाँ से। अच्छा, तुम्हारे बाप का खाती हूँ, किराया देती हूँ, वो भी पूरे का पूरा। तुम लोग होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? हम इस मोहल्ले के शरीफ घरों की शरीफ औरतें हैं। यहाँ पर वैश्या धंधा चलने नहीं देंगी तुम्हारा। अपनी शराफत अपने पल्लू में बांधकर अपने घर पे रखो। मेरा मूड खराब मत करो, फुटो यहाँ से। तू चल बारा, तेरे को दिखाती हूँ मैं। दिखाती हूँ मैं। हाथ किसको लगा दिए? कसम, मेरा हाथ उठा ना तो यही के यही सबके सब रेंगे लगेंगी। मैंने इतनी मार खाई और इतनी मार मारी है ना कि कसम से 10 जन्म तक तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। समझ गई? निकलो यहाँ से। तू यहाँ से निकल और कहीं और जाके मारपीट कर। हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे और हमने मकान मालिक बाबूराम जी को भी बुला लिया है। ए, जो भी नाम है तेरा, तेरे घर पे आती हूँ धंधा करने। तेरे पति को बहलाया फुसलाया मैंने। ए, हमें ऐसे वैसे लोग नहीं चाहिए इस मोहल्ले में। तुम्हारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर होगा इस गंदे माहौल का? तू अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। फिर मकान मालिक बाबूराम जी आए और उसे घर से निकलना ही पड़ा। बहुत गुस्से में निकली थी वो यहाँ से। हाँ, उसने तो मारपीट की धमकी भी दी थी। हे राम, कहीं उसी ने तो नहीं किया ये सब? नहीं सर, इन सब के बीच में मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। मुझे तो ये सारी बातें काफी बाद में पता चली और उस वक्त तो मैं यहाँ थी भी नहीं। जो आवाज हमने आपको सुनाई थी वो प्रीति की हो सकती है? सर 2 साल पहले की बात है, आवाज़ कैसे याद रहेगी? मकान मालिक बाबूराम का नंबर और एड्रेस दीजिए। नंबर कुछ तो होगा तुम्हारे पास। सर जब घर से ऐसे ही निकाल दिया तो एग्रीमेंट नंबर वो सब रख के क्या करता, फेंक दिया। तुम्हारे पास कैसे आई थी? कोई तो होगा जो उसके बारे में जानता होगा। बेघर किया गया था इसे, यही कहा था उस कॉल करने वाली औरत ने। सही कहा। और हम गलत प्रीति के पीछे पड़ गए थे, प्रीति कुशवाहा। और इस गलत प्रीति की तलाश में हम भोपाल तक पहुंच गए, जबकि ये असली प्रीति ये ले गई होगी लालू को भोपाल। और भोपाल में इस वाली प्रीति की तलाश करते हैं। शायद वो कॉलर ये प्रीति ही हो जो मैं गलत प्रीति के पीछे भेज रही थी। पता होगा उसे कि प्रीति कुशवाहा यहाँ जबलपुर में भवानी नगर में रहती थी और अब पिछले 1 महीने से भोपाल में रहती है, तो हमें वहाँ भेज दिया। उसे यहाँ की भी सारी जानकारी होगी। पॉइंट। तो भोपाल जबलपुर जहां भी हो, ढूंढ निकालते हैं इस प्रीति को। यही हमारी कल्प्रिट है। पहले लालू पर गुस्सा निकाला, फिर मोहल्ले के दूसरे बच्चों को मार डालने की धमकी दी। सारे पुलिस स्टेशन में डिटेल भेज दो, हो सकता है दोबारा कभी गिरफ्तार हुई हो धंधा करते वक्त। अब इस दूसरी प्रीति के लिए जबरदस्त खोज शुरू हुई। हमें यकीन था कि यही प्रीति इस जुर्म के पीछे है। भोपाल का चप्पा चप्पा छाड़ा गया और जबलपुर का भी। इस प्रीति के व्यवसाय की जानकारी होने के कारण हमने राज्य भर के रेड लाइट एरियाज को टारगेट किया, इस उम्मीद से कि प्रीति हमें यहीं कहीं मिल सकती है। और ये प्रीति हमें मिली और काफी जल्दी मिल गई, भोपाल से। उस तक हम उसके एक दलाल के जरिए पहुंचे। जी? लालू गुप्ता को तूने ही मारा? लालू गुप्ता? कौन है ये? अरे मैडम, आप किस लालू गुप्ता की बात कर रही हैं? लालू गुप्ता भवानी नगर वाला, 6 साल का बच्चा। तुम्हें भवानी नगर से भगा दिया गया था, बेघर कर दिया गया। हाँ, इज्जत के फालूदे हो गए थे मेरे, पर वो तो 2 साल पहले की बात है। बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी भी एक तरफा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया, उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। किसकी आवाज है ये? बड़ी भद्दी सी आवाज है, मेरी तो नहीं है। अरे आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई अभी बोलेगा कि ये मेरी आवाज नहीं है। लालू के कत्ल में तेरा साथीदार कौन था? पहली बात तो ये कि मैं धंधे वाली धंधा करती हूँ और इसके लिए कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी हूँ और सजा भी काटी है। और दूसरी बात,
ये सिर्फ एक भवानी नगर नहीं है जहाँ से मुझे इस तरह से लात मार के निकाला गया। 8 सालों से धंधा कर रही हूँ मैडम, और इन 8 सालों में कई जगह से अलग अलग तरीके से बदनाम हुई हूँ मैं, पकड़ी गई हूँ, बेघर की गई हूँ। हिस्सा है अपनी लाइफ का मैडम, कोई गम नहीं है। हाँ, लेकिन ये बच्चा मारने वाली जो बकवास आप लोग ने की है ना, वो तो मतलब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया प्रीति। इस कमरे में ये सबसे ज्यादा बोला गया झूठ है। पर सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। स्कॉलर ने चोट और दर्द की बात की है, जो तुझे हुआ होगा जब तुझे भवानी नगर से निकाला गया होगा। भले ही किसी और जगह भी हुआ हो, पर यहाँ शायद सबसे ज्यादा हुआ दर्द। मैडम, वेश्या की लाइफ में कोई एक दर्द हो तो गिनवाऊं। दर्द ही दर्द है हमारी लाइफ में। कोई कस्टमर आके बैठता है और पैसा नहीं देता, वो तो सबसे दर्दनाक होता है। कोई साले बैठने के नाम पर हमें काटते हैं, नोचते हैं, मारते हैं, वो एक अलग दर्द। कुछ साले सपोले आप लोगों के पास आके चुगली कर देते, उसका एक अपना दर्द। फिर पकड़े जाना, धंधा बंद होना, कोर्ट के लफड़े, वकील की झिकझिक और फिर जेल। दर्द ही दर्द है मैडम हमारी लाइफ में। लेकिन फिर भी हंस खेल के अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इस तरह पागलों की तरह अपना बदला खून करके नहीं लेते। ये तेरा दूसरा साथीदार जिसने लालू को उठाया। यहाँ तो सिर्फ बच्चा दिख रहा है, आदमी कहाँ है? ये उसके पैर दिख रहे हैं। कौन है ये? सर, भोपाल से फॉरेंसिक का फोन था। इस प्रीति की आवाज़ उस रिकॉर्डेड आवाज़ के साथ मैचिंग के लिए भेजी गई थी। आवाज़ तो मैच नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ और बताया। क्या? कॉलर जो आपको इन्फॉर्मेशन या लीड्स देती आई है, इसका औरत होना ज़रूरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो अमित? औरत होना ज़रूरी नहीं है मतलब? जी सर, दरअसल ये आवाज़ एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर? मतलब आवाज़ बदलने का सॉफ्टवेयर? करेक्ट। इस सॉफ्टवेयर से किसी भी मर्द की आवाज़ को औरत की आवाज़ में बदल दिया जा सकता है। आप चाहें किसी भी आवाज़ में बात करें, ये ऐप या ये सॉफ्टवेयर उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मॉड्यूलेट करता है कि सामने वाले को औरत की आवाज़ ही सुनाई दे। जस्ट वेट सर, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जस्ट वेट। सर, मैं अब इस ऐप के जरिए आपसे बात करूंगा। हाँ बोलो अमित। बेघर कर दिया था प्रीति को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। जब किसी के दिल में चोट पहुंचती है तो चोट पहुंचाने वाले को पता नहीं होता कि दर्द कितना होता है। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी एक तरफा नहीं होती। समझे सर? तो इसका मतलब इतने दिनों तक हमें गुमराह किया गया, एक तरीके से उल्लू बनाया गया हमारा। हाँ सर, जिसे आप औरत समझ रहे थे, दरअसल वो एक ऐप था। जैसे कि आजकल के मोबाइल्स में मोबाइल असिस्टेंट्स की वॉइस होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से मेल या फीमेल की वॉइस में सिलेक्ट कर सकते हैं। भले ही कॉलर ने हमें बेवकूफ़ बनाया हो, लेकिन एक बात सच है कि फोन के दूसरी तरफ मुजरिम ही है। वो ये वाली प्रीति हो सकती है या कोई और। पहले वाली प्रीति कुशवाहा की तरह कहीं इस प्रीति को भी फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? या ये प्रीति ये वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप यूज कर रही थी? प्रीति कह रही है जो आदमी सीसीटीवी ग्रैब में टेम्पो में पीछे बैठा हुआ है लालू के साथ, उसे लगता है वो उसे जानती है। कौन है ये? मुझे लगता है ये विवेक है, विवेक भारती। पैर देखते पहचान गई? मुझे लगता है ये विवेक भारती है। 6 महीने रही हूँ उसके साथ, बहुत करीब से जानती हूँ उसको। वो बिल्कुल ऐसा ही जूता पहनता था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ ये विवेक भारती है। और ये विवेक भारती इस वक्त कहाँ मिलेगा? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, पर नंबर दे सकती हूँ। 4 दिन पहले फ़ोन किया था इसने मुझे। याद आ रही थी तुम्हारी। भुला दे मुझे पूरी तरह से। देख, मेरा माथा खराब हो रखा है, मैं कुछ भी कर दूंगी। नंबर दो उसका। कैसे दूँ सर? फ़ोन तो आपके पास है। पीसीओ से फ़ोन करना, किसी सेल्स वेल्स कंपनी का नाम ले लेना, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनी का नाम सुनते ही फोन काट दिया विवेक ने। वो तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है ना? हाँ, पर 1 नंबर का बीमार है। वो होते ना विकृत बुद्धि वाले, जिनके दिमाग में सिर्फ गंद भरी होती है, वो है ये। मैंने 4 साल की जेल भी काटी है। जेल? किस लिए? रेप के चार्ज में अंदर था। प्रीति उसे कॉल करो और उससे झूठ मूठ की सुलह करो और उसे अपना घर बुलाओ। अरे सर, वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम उसे बुलाओ घर, जैसे वो आएगा मुझे धर लेंगे। डरने की जरूरत नहीं है।
हेलो प्रीति, विवेक, कैसे हो तुम? बोलो ना। आखिरकार हमारे असली मुजरिम के करीब पहुंच गए। उसे चालाकी से प्रीति के घर लाया गया, जहां हमने उसके लिए जाल बिछा रखा था। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्रीति के जरिए हम विवेक भारती की पहचान करवाएं। उसकी तस्वीर हमारे पास पहले से थी। जबलपुर के एक दूसरे थाने में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जहां उसे रेप के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले कि हम विवेक भारती को लालू गुप्ता मर्डर केस के बारे में इंटेरोगेट करते, हमें उसके अतीत का पता चला कि यह आदमी वाकई में एक विकृत दिमाग वाला है, जिसे सेक्स का अजीब सा एडिक्शन था। विवेक भारती की पहली शादी मधु नाम की लड़की से हुई थी। 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गया था। मधु को पता चला विवेक के वहशी सेक्स एडिक्शन का। 24 घंटे सेक्स की मांग करने वाले और उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं रखने वाले विवेक से मधु तंग आ गई और उसने शादी तोड़ दी। बहुत जल्द विवेक की जिंदगी में नम्रता आई और विवेक उसके साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो गया। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नम्रता विवेक के साथ भागकर जबलपुर चली आई, जहां से विवेक बिलोंग करता था। नम्रता को बहुत जल्द पता चलने वाला था विवेक के एडिक्शन के बारे में। नम्रता भी विवेक की असलियत जानकर विवेक को छोड़कर भाग गई, पर विवेक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा, उसे परेशान करने लगा। इसके चलते नम्रता ने विवेक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की और विवेक ने 4 साल जेल में बिताए। मुझे मालूम था ये विवेक जेल से निकला है, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे जेल से निकली थी। मेरी फ्रेंड है वंदना, उसने मिलवाया था मुझे इस विवेक से। उसका पति विवेक के साथ जेल में था। कैसा आदमी है ये विवेक? पागल तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, पर एक बात है सर, काफ़ी अच्छे खानदान से, पढ़ा लिखा है। सागर में रहते हैं उसके भाई बहन, पुश्तैनी ज़मीनें, हवेली, सब कुछ है। माधव बता रहा था कि कोई सेल्समैन का काम करता है ये विवेक, लेकिन काफ़ी तगड़ी पार्टी है। लेकिन वंदना, वो रेप चार्ज में अंदर गया था ना? अरे रेप वेप कुछ नहीं किया बंदे ने, कमीनी गर्लफ्रेंड थी उसकी, पीछा छुड़ाने के लिए चार्ज लगा दिया और गया 4 साल के लिए अंदर। तू देख ले प्रीति, उसे औरत चाहिए। तू अब भी निकली है जेल से, कहाँ वापस धंधा वंदा जमाएगी। और इतना ज़रूर बता दूँ, तुझे संभालने की अच्छी औकात रखता है वो, पुश्तैनी पैसे है उसके पास। उनकी बात बिल्कुल सही थी मैडम, पैसों की कमी नहीं थी, पर एक नंबर का सरफिरा है, पागल है बिल्कुल। सेक्स के मामले में क्योंकि कंपटीशन लग जाए ना तो ओलंपिक जीत के आए, आधे आधे घंटे में तलब लगती थी। उसके लिए ना लाइफ में और कुछ मायने नहीं रखता था इसके अलावा। अब भी क्या यहाँ से निकल, यहाँ से। पागल, मेरी बात तो सुन प्रीति, अच्छी खासी देखभाल तो करता हूँ तेरी, थोड़ा सा थोड़ा सा 4 पैसे क्या देता है दाल रोटी के, समझ के क्या रखा है? मशीन हूँ मैं, हाँ, या कोई साइकिल हूँ जो चढ़ के चलाने लगे? प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाल प्रीति, प्लीज। ड्रामा मत कर, बहुत आए तेरे जैसे, बहुत देखे मैंने, समझ गया? अब भी क्या यहाँ से नहीं निकला ना तो पुलिस में जाके रेप चार्ज ठोक दूंगी। चल निकल। ऐसा मत बोल प्रीति, ऐसा मजाक में मत बोल प्लीज। देख, समझने की कोशिश कर प्रीति, ये तेरी जरूरत है। तेल लगाने गई तेरी जरूरत, जाके ना किसी दीवार से चिपक जा। अरे के परे है तू, बीमार साले। निकल यहाँ से, निकल। प्रीति, मेरे को घर आने देना। फिर से आ गया? खुद का दिमाग तो सड़ा चुका था ये, अब मेरा दिमाग सड़ाने पर तुला था। हेलो, बोला था ना तेरे से फोन मत करना। फोन कर करके दिन रात दिमाग चाटता था मेरा। 1 महीने से शांत था, फोन वोन कुछ नहीं, पर अभी 4 दिन पहले फोन आया था कमीने का। मुझे तो लगता है मैडम वो पूरी तरह से हो चुका है, बच्चे को मार डाला और अब लड़की की आवाज निकाल के मुझे फंसाना चाहता है। और तुम्हें पता ही नहीं कि उसने बच्चा उठाया नहीं उठाया? सर पता होता तो चुप नहीं बैठती, एक बार फोन करके आपको वार्निंग जरूर देती। सीधे सीधे बताएगा या धुलाई करें तेरी? उसने रेप चार्ज की धमकी नहीं देनी चाहिए थी।
उस प्रीति ने, पहले नम्रता ने फंसाया, फिर ये प्रीति। समझ क्या रखा है? बच्चे लालू ने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, मैं प्रीति को फंसाना चाहता था। आवाज बदलने वाला ऐप, ये पहले से तेरी प्लानिंग थी? गिरीश सिंह की फोटो यूज करके उसके नाम पे 3-3 सिम कार्ड खरीदे तूने? बच्चे को मारने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात प्रीति तक कैसे पहुंचाऊं। फिर एक रद्दी की दुकान में एक पुराने लाइसेंस के साथ मुझे उस गिरीश सिंह का फोटो मिला, और वॉइस ऐप मेरे पास पहले से ही था। बच्चा लालू तेरे साथ चुपचाप आ गया था, चिल्लाया विल्लाया नहीं? उसे चॉकलेट चाहिए थी। चॉकलेट इतनी सी नहीं। तब आया, बोला जल्दी आना, चॉकलेट लेकर के आना। क्यों मार दिया मेरे बच्चे? बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, लगभग 8 से 9 दिन पहले मौत हुई होगी। जिस दिन अगवा हुआ उसी दिन मारा गया होगा। पूरी पॉसिबिलिटी है। इंस्पेक्टर, बच्चे को डुबोया गया था, चॉक्ड। सेक्सुअल असॉल्ट? नो, उसके कोई निशान नहीं। हम बच्चे को बचा नहीं पाए, जो आदमी से ले गया था उसे ढूंढ नहीं पाए। हाँ दिव्या। अर्पिता आई है थाने से, कह रही है उस अननोन कॉलर औरत ने अब उसे फोन किया था कल रात को। उसने अर्पिता से कहा कि अब और भी बच्चों को निशाना बनाया जाने वाला है। मैंने उसको बातों में लगा कर रखने की बहुत कोशिश की और भी कुछ निकलवाने की कोशिश की। उसने मुझे कल फ़ोन पर ही बता दिया था कि लालू को मारा जा चुका है। मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन आज सुबह पता चला कि लालू की डेड बॉडी मिली है बेड़ा घाट में। पूरी बात शुरुआत से क्या हुई, डिटेल में बताओ अर्पिता। कौन हो तुम और क्यों ये खेल खेल रही हो? मैं कोई खेल खेल रही हूँ? मैं तो बस पुलिस की मदद कर रही हूँ प्रीति को पकड़वाने में। तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी नाक बड़ी लंबी है अर्पिता, सबके मामलों में घुसेड़ रही हो। दूर रहो, समझी? लालू कहाँ है? उससे तुम्हें क्या, ये बदला है लालू के माँ बाप से बदला। कौन किस बात का बदला ले रहा है? प्रीति ले रही है बदला। मैंने पुलिस से कहा पर वो मान ही नहीं रहे। देखती जाना, अब कॉलोनी के दूसरे बच्चे भी मरेंगे, एक एक करके प्रीति उन्हें मारेगी। लालू के माँ बाप जिम्मेदार होंगे सारे बच्चों के लिए। ये खुद प्रीति के शब्द हैं, ये सिर्फ शुरुआत है अभी। देखो, साफ साफ बताती क्यों नहीं हो कि ये प्रीति कहाँ है और कौन है ये प्रीति? हेलो हेलो। बदले के बारे में कुछ नहीं बताया? लालू के माँ बाप ने ऐसा क्या कर दिया था उसके बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं सर, उसने जो कुछ भी बोला मैंने आपको बता दिया। उसने अचानक से मेरा फ़ोन कट कर दिया था। तुम तो मोहल्ले की सारी औरतों को जानती हो, आवाज़ पहचान में आई उसकी? नहीं सर, मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाई। अगर मुझे पता चलता कि ये वही औरत है तो मैं उसका कॉल रिकॉर्ड कर लेती। सेल फोन से कॉल किया था सर उसने, रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं उसके। हमारे लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स भी आज ही आ जाएंगे। गुप्ता परिवार शोक में है अर्पिता, लेकिन हमें उनसे बात करनी है, ये जानने के लिए कि बच्चे को क्यों मारा किसी ने, और ये किस बदले की बात कर रही है वो औरत। इस वक्त उनकी हालत नहीं है कुछ बताने लायक। वो आदमी कौन था जिसका आना वीरू को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके साथ उसने कोई बात नहीं की, उसकी तरफ देखा तक नहीं? जितेंद्र गुप्ता, हमारे चाचा जी।
और वीरू भैया को लगता है कि इन सबके पीछे वो हैं। और हम आपसे कब से पूछे जा रहे हैं किसी पे कोई शक है, किसी पे कोई शक है, तब तो आपने कुछ नहीं बताया। सर इसलिए नहीं बताया कि हमें लगा ही नहीं कि चाचा जी कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। कल रात में भैया ने बताया कि हो सकता है कि चाचा जी इसके पीछे हों, और आपने भी कहा था कि कोई करीबी ही हो सकता है, और हमारा चाचा जी से झगड़ा भी है। किस बात को लेकर? धंधे को लेकर। पहली दुकान पिताजी और चाचा जी ने मिलकर खोली थी, उसके बाद जितनी भी दुकानें सब भैया ने खोली हैं। अब चाचा जी को उसमें हिस्सा चाहिए, ना तो उसमें उनकी लागत है और ना ही मेहनत। कब की बात है ये? सर 12 साल पहले की। और वीरू को लगता है कि अब जाकर जितेंद्र गुप्ता ने अपना बदला लिया। शुरुआत में हमें ऐसा लगा ही नहीं, लेकिन अब किसी ने हमारे लालू को छीन लिया तो हमें लगता है कि उन्होंने किया है, जीतू चाचा जी ने। गिरीश सिंह। हाँ जी। 4447809887 नाम तो मेरा है, लेकिन नंबर मेरा नहीं है सर। फोटो तो तुम्हारा है। हाँ, लेकिन सर 5 जून को तो मैंने कोई सिम कार्ड खरीदा ही नहीं है, तो फिर मेरी फोटो कैसे है? इसका जवाब तो तुम ही दो। फोटो तुम्हारा लगा। हाँ सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा नहीं है। ये मेरे नाम पर और एक नंबर, वो भी 5 जून को। देखिए सर, मेरे पास मेरा एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। एक तीसरा नंबर भी है। तो सर ये हो क्या रहा है? मतलब मेरे ही नाम पर 5 जून को ही 3 नंबर लिए है किसी ने। करते क्या हो तुम? सर मैं आरके इलेक्ट्रिकल कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। मेरे पास 2 नंबर है, एक तो कंपनी ने दिया हुआ है और एक मेरा पर्सनल नंबर है। इन 3 नंबर के साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है सर। वीरू ने मेरा नाम लिया। वीरू ने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या आपने ऐसा किया जितेंद्र जी? लालू मेरे पोते जैसा था मैडम। बहुत दुख हुआ है सुनकर कि वीरू ने ये मान लिया कि मैंने, उसके सगे चाचा ने उसके बेटे को अगवा किया और उसे मार दिया। हमें पता चला आप 1 जून से 4 जून के बीच में जबलपुर में नहीं थे। मेरी पत्नी की रिश्तेदारी में एक शादी थी इंदौर में, पूरे परिवार के साथ वहाँ गया था। वापस लौटा तो पता चला कि लालू गायब है। कैसे पता चला? वीरू या सुरेन ने फोन करके बताया? फोन किसी का नहीं आया था, दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों से पता चला। वैसे हमारे बीच फोन कभी होता नहीं है ज़्यादा। हाँ, एक तनाव है ज़रूर। तनाव? हाँ तनाव, वही धंधे को लेकर। मैडम एक बात कहूँ, मैं वीरू से सिर्फ 12 साल बड़ा हूँ। चाचा कम, भाई जैसा रहा हूँ। बचपन में साथ में खेले कूदे हैं। सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा है, उसने मेरा नाम लिया। क्या आपने वीरू को दर्द देने के मकसद से ये किया? फांसी पर चढ़ा देना मैडम। अगर आपकी तहकीकात में ये पता चले कि ये सब मैंने किया है, मेरे लिए इससे बड़ी बदनामी की बात और क्या हो सकती है? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता इसे। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मेरा फोटो देकर, मेरी एड्रेस प्रूफ देकर 3 सिम कार्ड खरीदता है और ऐसा क्राइम करता है। कोई तुम्हारी जान पहचान का ही होगा गिरीश। नहीं सर, मैं तो ऐसे किसी क्रिमिनल को नहीं जानता। सीधा साधा आदमी हूँ सर, सीधी सादी जिंदगी है मेरी। तीनों नंबर्स की लोकेशंस जबलपुर में ही अलग अलग दिखा रहे हैं। तीनों प्रीपेड सिम कार्ड है और तीनों को अलग अलग जगहों से खरीदा गया। एक दमोह से, एक सागर से और एक ग्वालियर से, और तीनों को 5 जून को खरीदा गया। 3 जून को लालू को एक आदमी ने किडनैप किया। 5 जून को सिम कार्ड्स खरीदे गए एक आदमी गिरीश सिंह के नाम पर। 5 जून की शाम को हमें एक अज्ञात औरत का फोन आता है जो एक दूसरी औरत प्रीति का नाम लेती है, जिसकी हमने डिटेल में पूछताछ की मगर कुछ नहीं निकला। जैसे गिरीश के नाम का इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड खरीदने के लिए, ऐसी शायद प्रीति और उसके पति संजय के नाम का इस्तेमाल किया गया हमें गुमराह करने के लिए। शायद वो फोन करने वाली औरत ही मास्टरमाइंड हो। वीरू के चाचा जितेंद्र गुप्ता की पूरी स्कैनिंग हुई, कुछ हाथ नहीं लगा था। लगता है इनकी एक टीम है। लालू का किडनैप करने वाला वो आदमी और कॉल्स करने वाली औरत, जरूर इनकी साजिश रही होगी। 3 जून को उस आदमी ने लालू का किडनैप किया और उसे मार दिया। 5 जून को इन लोगों ने सब तय किया होगा और कॉल्स करने शुरू किए हमें गुमराह करने के लिए। चलो एक बात तो समझ में आती है कि कॉल्स हमारा ध्यान बटाने के लिए किए गए, लेकिन जुर्म का मकसद, उसकी तरफ तो एक भी इशारा नहीं हुआ अभी तक। अर्पिता से बात करते वक्त उस औरत ने बदले की बात की थी, वीरू और राधिका गुप्ता से बदला। वो तो एक और चाल हो सकती है, झूठा एंगल खुलवाने के लिए, या फिर वीरू या राधिका में से कम किसी एक के साथ खूनी का कोई झगड़ा रहा हो। अज्ञात महिला कॉलर ने कहा था कि मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी शिकार किए जाएंगे। इसके चलते हमने हमारी एक पेट्रोल टीम भवानी नगर में तैनात कर दी। साथ ही हमारे आदमी सादे कपड़ों में भी बच्चों के आसपास नजर रख लिया। हम इस केस में फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी।
एक अंधी गली। सर आपने हमसे 100 बार पूछा है, हमने आपको 100 बार बताया, और हमें सच में नहीं पता कि कौन हमसे कैसी दुश्मनी निकाल रहा। तुम्हारे जितेंद्र चाचा तो नहीं है जिस पर तुम्हें शक था। हमने उन्हें बारीकी से टटोला है। फिर कौन है जो हमें इतना बड़ा घाव दे गया? कौन और क्यों? हमने बच्चे उठाने वाले सारे हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाला है, कहीं कुछ मिला नहीं। हमने बच्चों को मॉलेस्ट करने वाले एंगल के बारे में भी सोचा, किसी ने शायद बच्चे के साथ बलात्कार किया हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कत्ल हुआ है। कौन है सर? कौन? बस एक बार उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे।